संसार विभिन्न विचारों का केंद्र है। अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं। सबके मानने का तरीका भिन्न भिन्न है। कभी भी एक मत हुआ भी नहीं है और ना तो है, ना आगे आशा की जाती है कि आगे भी एक मत होगा। कोई कहता है उच्च कोटि के विचारकों के सामने प्रश्न रखा जाए कि इस जगत का बनाने वाला कोई करता है या नहीं। कोई कहेगा है और कोई कहेगा नहीं है। कोई कहता है छोटी से छोटी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, तो इस विशाल संसार का बनाने वाला कोई होगा। उसी को ईश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है। कोई कहता है जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई नियामक नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है और चलता रहेगा। रामायण में गोस्वामी दास महाराज ने भले भगवान की वंदना की है, प्रार्थना की है, लेकिन उन्होंने भी कहा तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। अनादि उन्होंने कहा। गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। अनायता पे यहाँ भी सिद्ध हो रहा है। किसी ने पूछा महाराज हकीकत क्या, फिर आप बताना क्या चाहते हैं। उन्होंने फिर लिखा जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, अछूटिन अधिक अधिक अरुझाई। ये जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई है और जितने विचारक हैं कहते जा रहे हैं, बल्कि बंधन नहीं छूट रहा है, बल्कि और बंधन उलझता ही जा रहा है। सुलझने की बात छोड़ दीजिए। फिर किसी ने पूछा कि कोई रास्ता भी है सुलझने का, तो गोस्वामी दास महाराज ने फिर लिखा मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कितनी उच्च कोटि की बात, कबीरी भाषा। कोई इसको नकार नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता इसको। कोई कहता है स्वर्ग है, कोई कहता है नहीं है। इसमें भी दो मत हो जाएगा। गुरु कबीर कहते हैं बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। ये बच्चों को फुसलाने का एक माध्यम है। हमारे मन में जब किसी प्रकार की वनस्ता उत्पन्न होती है, उद्वेग होता है, पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, नरक है। मन में प्रसन्नता हो जाती है, स्वर्ग है। इसके अलावा कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हम लोग जाते थे प्रदर्शनी देखने के लिए, कठपुतली की नाच हुआ करती थी। सूत्रधार पर्दे के अंदर में बैठ करके कठपुतली को नचाता था। कम तौलने वाले को क्या दंड दिया जा रहा है, झूठ बोलने वाले को क्या दंड दिया जा रहा है, दूसरों को पीड़ा देने वाले को क्या दंड दिया जा रहा है, वो सब दिखाया जाता था।
इसी ये प्रेरणा मिलती थी कि अमुक गलत काम करने से ये यातनाएं हमको सहना पड़ता है, इसलिए हमको ऐसा गलत काम करना नहीं चाहिए। लेकिन कब तक आप इसी बात को बताते रहेंगे? हमको उस पर विचार करना चाहिए। गुरु कबीर कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाए। स्वर्ग और नरक ऐसा कहीं नहीं, बाहर नहीं है। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना है गहराई, अब बैकुंठ कहाँ है मोरे भाई? गुरु कबीर ने प्रश्न किया, कहाँ है? और जिसने देख करके वर्णन उसका कर रहा है वो कहाँ पे है? बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का कर्तव्य कहाँ? बिना देखे उसकी क्या बात करते हो? धर्म कथा जो कहते रही, लावर उठ जो प्रातः कही। सुबह से शाम तक धर्म कथाओं पे बैठ करके व्यास गद्दियों पे ही धर्म कथा कहते हैं। यहां भी दो मत हो जाता है, कोई कहता है स्वर्ग है और कोई कहता है स्वर्ग नहीं है। लेकिन ये पूछा जाए ईश्वर है कि नहीं, तो कोई कहेगा है भी है, कोई भी कहेगा नहीं भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसन ने लिखा, ये बात उतनी सच नहीं है, ये बात उतनी सच नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, बल्कि ये बात सच है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक मच्छर के लिए होती है, एक भगवान के लिए होती है। मच्छर कभी जाते नहीं और भगवान कभी आते भी नहीं। जितने इंसान हैं उतने प्रकार के ईश्वर की कल्पना भी गढ़ ली गई। और जहां जाओ सब कहें कि मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, कोई छोटा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। गुरु कबीर के सामने भी बात आई थी। तब गुरु कबीर ने कहा था कि जहां जहां गयो अपन पो खोयो तई फंदे बहु फंदा। योगी कहें योग है नीका द्वितीया और न भाई, नुंचित मुंडित मौन जटाध है तिनकऊ कहाँ से पाई। ज्ञानी गुणी शूर कविदाता ये जो कहें बड़ हम ही, जहां से उपजे तहां समाने छूट गए सब तबही। मनुष्य की कल्पना है। सब पे संदेह करने वाला डेकार्ड रुका। तब उसने कहा आई थिंक देयर फोर आई एम। सब पे मैं संदेह करता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं ना होता तो संदेह किस पे करता? संदेह करने वाला स्वयं है। गुरु कबीर ने कहा एक जीव कित कहूं बखानी। मैं कितना बखान कर कहूं, एक जीव ही सत्य है। श्री पूर्ण साहब ने निर्णय सार में कहा जीव जमा एक जगत मझारा, जा पर होत सकल वह पारा। जीव जमा एक सांच रे भाई, औरों सबे खर्च ठहराई। एक जीव ही सत्य है। गुरु कबीर ने भी जगत की नाता पे प्रकाश डाला है। आदि अंत नहीं होते बिरहुली, नहीं जर पल्लव डार बिरहुली। निशिवासन ने होते बिरहुली, पवन पानी नहीं मूल बिरहुली। गीता में भी आया है प्रकृतिम पुरुषम च विदनादि भावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। और इसी गीता में और भी आया ना जायते मृत्य कदाचिन्नायम भूत्वा भूता वा न भूयः अजो नित्य सात्वं प्राणो ना हनते न माने शरीरे। यह आत्मा कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं, ना इसे कुछ पैदा होता ना किसी से पैदा होता है। अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर का नाश होता है, इसका नाश नहीं होता। उपनिषदों में बात आती है ना जायते मृत्य पश्चिन्नायम कुथचिन वभू कश्चित। इस प्रकार समाह भी अनादि माना गया है। गुरु कबीर की वाणी में भी आता है जगत ये जिसका बनाया हुआ है वही घट सब घटों में समाया हुआ है। एक संसार तो प्रकृति का है, हमारा बना नहीं है। हमारा संसार जो बनाया हुआ है, जो प्राणी पदार्थों का हमने बनाया, जहां तक मोह हमने किया है, ये हमारा बनाया हुआ है। वो सब घटों में समाया है, यही तो मोह पैदा कर रहा है। अगर ना हो तो कौन करता, कौन चिपकता, कौन दुख कौन भोगता।
तो अनेक प्रकार के विचारक हैं, भगवान है कि नहीं है। इसमें दो मत हो सकता है, लेकिन किसी से पूछा जाए आप हैं कि नहीं हैं, कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। मैं हूं, मैं हूं तब मैं सोचता हूं, मैं हूं तब संदेह करता हूं। कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है, आप बोलते कैसे मुख में जीभ नहीं है। कोई कहे मेरे पिता बाल ब्रह्मचारी हैं, आप पैदा कैसे हो गए। कोई कहे मैं मर गया हूं, मर गया हूं। मर गए हो तो बोलता कौन है, कौन बोल रहा है। बाहर की विभिन्नता लेकिन अंदर की एकता, यह है भारत की विशेषता। बाहर में विविधता है लेकिन सबके अंदर में एकता है। ये उच्च कोटि के संतों का विचार है। किसी को दुख प्रिय नहीं है, सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। कौन नहीं चाहता। चाहे आपकी मान्यताएं कुछ भी हों, विचार पद्धतियां कुछ अलग हों, लेकिन सबकी चाहना एक है। इसी पे कवि को लिखना पड़ गया, सैकड़ों आशिक हैं, सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। महजबो मिल्लत जुदा जुदा है, लेकिन काम सबका एक है। तो विचार पद्धतियां हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। उसमें जो उच्च कोटि के हैं उनका विचार उस मंजिल पे एक हो जाता है। गुरु कबीर ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के, बल कहीं और की और। एक संत एक विद्यालय में उनका प्रोग्राम था, गए, अध्यापक लोग मिलने के लिए आए। महात्मा जी ने कहा, आप कौन, आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं मास्टर हूं। महात्मा ने कहा मैं आपका पद नहीं पूछता हूं, आप मास्टर हैं, कलेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, डायरेक्टर, मैं नहीं पूछता हूं। आपको मैंने पूछा आप हैं कौन। उन्होंने अपना नाम बता दिया। महात्मा जी ने कहा मैं आपका नाम नहीं पूछता हूं। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे पूछे कि आप किस जिला के रहने वाले हैं, और आप कहो कि मैं भारत का नागरिक हूं, क्या उसका उत्तर सही होगा। पूछने वाला जिला का नाम पूछता है और आप देश का नाम बताते हैं। मैंने आपको पूछा है कि आप कौन हैं, आप नाम बता रहे हो। नाम तो 6 दिन के पश्चात रखा जाता है, आप उसके पहले थे कि नहीं। कहा था। तो कहा वह असली बात बताओ, आप कौन हैं। आप पढ़ने के पश्चात मास्टर हुए हैं। मैं आपका पद नहीं पूछ रहा हूं, नाम नहीं पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं आप कौन हैं। तो कहा मैं पंडित हूं। कहा मैं आपकी जाति भी नहीं पूछता हूं। तो कहा महाराज मेरी बात नहीं समझ में आती है कि आप, मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं। क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं होती है। उन्हीं मास्टर साहब की कमी नहीं है, उनको ऐसे संत गुरुजन नहीं मिले, ऐसी विद्यालय में नहीं गए, ऐसे उनको ग्रंथ नहीं मिला। अगर हम आपको भी ऐसे साहित्य न मिले होते, ऐसे संत गुरुजन न मिले होते, हम आप भी वही बात बताते। देह को मैं मानना, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का या बाप है। देह जो एड़ी से चोटी तक दिखाई देता है, क्या मैं यही हूं। नहीं, ये हमारे रहने के लिए मकान है। जैसे हम लोग सत्संग हाल में बैठे हैं, सत्संग हाल हम लोग नहीं हैं। सत्संग हाल अलग है, मैं उससे अलग हूं। मकान अलग होता है, मकान में रहने वाला अलग होता है। मकान अलग होता है, मकान में रहने वाला अलग होता है। मकान में रहने वाला दावा करता है कि यह मकान मेरा है, लेकिन मकान कभी दावा नहीं करता, क्योंकि मकान जड़ होता है। जड़ में ज्ञान नहीं होता।
हम गाड़ी को चलाते हैं, कहीं किसी ने पकड़ लिया और कहा था मेरी गाड़ी है, हम दावा करते हैं, मुकदमा स्टार्ट करते हैं, मेरे पास प्रूफ है, ये गाड़ी मेरी है। लेकिन गाड़ी कभी कहती है कि चलाने वाला मेरा है? नहीं, क्योंकि जड़ है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ और चेतन दोनों सत्य हैं, दोनों का नाश नहीं होता। जड़ परिवर्तनशील है लेकिन चेतन अपरिवर्तनशील है। जड़ के जो अंतिम परमाणु होते वे भी परिवर्तनशील नहीं है, अखंड वो भी हैं। लेकिन जड़ ना अपने को जानता है और ना दूसरे को जानता है। सत्य जड़ भी है, चेतन है, लेकिन चेतन परम सत्य है, वह अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। कोई नहीं कहता है मैं आंख दर्द कर रही हूं, मैं पेट दर्द कर रहा हूं, पैर दर्द कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे आंख में दर्द हो रही है। आंख नहीं कहती है। मैं कभी मेरा नहीं हो सकता, मेरा और कभी मैं नहीं हो सकता। मैं अलग है। जिस दिन शरीर से चेतना निकल जाती है, मैं कहने वाला चला जाता है। माचिस की तीर लगा देते हैं, कोई कहता है कि सिर में मेरे गर्मी लग रही है, मेरा पांव जल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। नहीं, क्योंकि जो अनुभव करने वाला था वो चला गया। वही तो आप हैं। आप ना होते तो कौन जानता, आप ना होते तो कौन मानता। सबके जनैया को काह जनैये, जानत ही सकलो सुख पाइये। सबका जनैया है, सबका मनैया है, सबको जानने वाला है, मानने वाला है। तो महात्मा जी ने कहा मैं आपको पूछता हूं आप कौन हैं? कहा महाराज मेरे नहीं समझ में आ रहा है। महाराज आप जल्दी बताइए। महात्मा जी ने कहा मेरा 3 दिन का प्रोग्राम यहाँ कार्यक्रम है, आप 3 दिन समय दीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी। मास्टर ने कहा साहब मेरे पास समय नहीं, आप जल्दी बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा आप कम से कम 25-30 साल तक अध्ययन करने के पश्चात तब कहीं मास्टर हुए हो, तब इस पद पे पहुंचे हो। अब अपने जानने के लिए कहे तत्काल बताओ। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं मैं लगा दूं आपको, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं, आप टेम्परेचर आपको बता दूं मैं। अगर आपको जानना है तो आपको समय देना पड़ेगा। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। दीपक तले अंधेरा ही। गुरु कबीर ने कहा है पंडित केरी पोथिया ज्यों तीतर को ज्ञान, औरन सगुन बतावही लेकिन आवर फंद न जान। अपने को नहीं जान, दूसरों को तो बहुत बाबतें बताएगा, लेकिन अपने को स्वयं नहीं जानता हो। मैं कौन हूं? मैं हूं। अगर ये जानकारी हो जाए मैं बधा कहां हूं, बंधन छूटेगा कैसे? पहले तो अपने आप को जाने हम। आदमी 2 गलती करता है, अपने को जान करके सबको जानने का प्रयास करता है। दूसरी गलती, अपने को छोड़कर सबको सुधारने का प्रयास करता है। अपने को सुधारना नहीं चाहता, बाकी सबको सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन सुधारता नहीं। जब अपने आप को नहीं सुधार पाओगे दूसरों को क्या सुधारोगे आप? जो कुछ मिल जाए सब खाता पीता जाता है। अंडा मिल जाए, मांस मिल जाए, शराब मिल जाए, सब खाता है। और हम लोग महात्माओं के लिए कहा जाए बढ़िया भंडारा जब हुआ, जानते हैं नुकसान करेगा, लेकिन थोड़ा सा मिल गया माल टाल और दबा दिए। अब नुकसान तो नहीं करेगा, फायदा करेगा। क्या अपने आप को जानना हुआ? ये जानना नहीं हुआ। जानना अलग होता है, मानना कुछ अलग होता है। मानने वाला कभी जान नहीं सकता, जानने वाला कभी मान नहीं सकता। तो आदमी अपने को छोड़ करके सब सुधारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कभी सुधरता नहीं है। एक महात्मा का प्रोग्राम था, एक
वक्त आए उनसे मिलने के लिए बंदगी किए। महात्मा जी ने कहा और कुशल मंगल? कहाँ महाराज और सब कुशल मंगल है, मेरे को रात में सूर्य ग्रहण लगता है। महात्मा ने कहा रात में सूर्य ग्रहण होता है? नहीं है, रात में तो चंद्र ग्रहण होता है, दिन में सूर्य ग्रहण होता है। उसने कहा नहीं महाराज, मेरे को रात में सूर्य ग्रहण लगता है। महात्मा ने कहा क्या तुम्हारी स्पेशल व्यवस्था है क्या कोई, हकीकत बताओ क्या बात है। हंसने लगा। महात्मा ने कहा सही से बताओ। कहा महाराज पहली गलती तो शादी है। आदमी के पास दो विकल्प होता है, जब कोई प्रश्न हल करना होता है, हिंदी में अथवा कहते हैं, अंग्रेजी में आर कहते हैं, संस्कृत में विकल्प कहते हैं। दो में से एक, या तो आप साधना करोगे या तो सांसारिक में जीवन बिताओगे, या दैवी संपदा धारण करोगे या आसुरी संपदा धारण करोगे। दो में एक तो करना पड़ेगा। महाराज पहली गलती मैंने शादी किया। लोग शादी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पर हकीकत नहीं जानते हैं कि दुख को निमंत्रण देकर के बुलाते हैं। और सारा दुख का स्टार्टिंग यहीं से है। अल्प सुख दुख आदि अंता। थोड़ा सा सुख लेकिन दुख आदि से अंत तक। हम लोगों का धन्यवाद था, अपने बाप को धन्यवाद मानता हूँ, संत गुरुजन कृपा है जो उस चहले से हम लोग निकल आए। नहीं तो क्या दशा होती, तो जो रहने वाले हैं वही जानते हैं। अब कुछ बूढ़े भी हमारे यहाँ कुछ दांव लगाए, वो भी भागे झटक के तोड़ के निकल गए। वो भी धन्यवाद हैं, वो दया के पात्र हैं। आज उन्हीं का दर्शन किया जा रहा है, आज उन्हीं की गुणानुवाद हो रहा है। तो कहा महाराज पहली गलती तो मैंने शादी किया। लेकिन ये भी है कि सबका बस की बात नहीं है कि बिना शादी कर रह लें। इसी कवि ने कहा हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती, गुजारने को तो जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर किसी को किसी के बिना रही भी नहीं जाती। सबके बस की बात नहीं है कि रह लें वो। इसलिए शादीशुदा हो करके रहना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जितना बन सके उतना संयम से रहें। तो पहली गलती मैंने शादी किया। दूसरी गलती हुई बच्चे। पहले बेटी हुई, मैंने सोचा अब की बार बेटा होगा, दोबारा फिर बेटी हो गई। मैंने सोचा तीसरी बार बेटा होगा, लेकिन वहां तीसरी बार भी बेटी हो गई। इस प्रकार से 7 बेटियों की लाइन लग गई। कितने घर ऐसे मिलते हैं, आप लोगों का अनुभव होगा। घर में खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन बच्चों की लाइन लग जाती है, लगता है कि मैट्रिक कैंप यही पड़ा हुआ है। और कितने घर ऐसे भी हैं, घर संपन्न है, कोठी बंगले में अटारी भी है, लेकिन घर में कोई चिराग जलाने वाला अर्थात कोई औलाद नहीं है। तो महाराज एक बेटी की शादी में कम से कम साधारण में 1 लाख रुपया खर्च, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है। रात में मैं जब लेटता हूं तो महाराज मेरे को यही सुरग्रहण लगता है कि 7 बेटियों की शादी कैसे होगी। महात्मा ने कहा ये बताओ, ये दुख तुमको किसने दिया? तुमको जमाने ने दिया, किसी शैतान ने दिया, किसी भगवान ने दिया, किसने दिया? कि तुम्हारी अज्ञानता ने दिया। एक चोर पुलिस को पकड़ सकती है, शराबी को पकड़ सकती है, न्यायाधीश सजा सुना सकता है, भगवान मानवता के अनुसार उसको मार सकता है, लेकिन उसका सुधार नहीं कर सकता। सुधार करने वाले कौन हैं? ये संत गुरुजन हैं, ये सत्संग है। माझ मझरिया बस सुजान है, जन वहीं सो थीरा। यही मझरिया है, यहाँ बसो मध्यों बसो, यही तब थीर पद मिलेगा, बाहर में नहीं मिलेगा। महात्मा ने कहा किसने दिया? अगर तुम संतों से रिश्ता जोड़े होते तो शायद ये तुम्हारे सामने समस्या ना आती। बेटी एक हो या 2 हो, बेटा हो चाहे बेटी, पढ़ाते लिखाते। बेटी और बेटी में अंतर क्यों किए?
अगर बेटी ही ना हो तो बेटा कहाँ से आएगा, बेटा ना हो तो बेटी कहाँ से आएगी। अपनी यूपी में दहेज प्रथा के नाम में बहुत बड़ा कलंक है। ये रोग तो आपके एमपी में नहीं है। दहेज के नाम पे बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बेटियों की कद्र को कम आंका जा रहा है। जिस समय महापुरुषों ने लिखा था यत्र नार्यस पूजन्ते रमन्ते तद्देवता, जहां पे नारियों की पूजा होती वहीं पे देवता निवास करते हैं। लेकिन आज नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? क्या नारी की इज्जत समझते हैं? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल की इकलौती बेटी थी, एक लेडीज आयरन नेता थी, वो भी मानी हुई नेता थी। कितने दिनों तक उसने राज्य किया, नाम कर गई। वर्तमान में मायावती जी हुई हैं, उसने भी अपना नाम कर गई। और कितनी नारियां साधना के क्षेत्र में, अपाला घोषा, जुहू, ब्रह्मजाया इत्यादि, जो वेद की ऋषिका हैं, मंत्र के, उन्होंने अपना नाम कर गया। शबरी का नाम वेद के पन्नों में अमर हो गया, मीरा का नाम अमर हो गया। ये नारी ही जादू थी। अब कितनी आज वर्तमान में साधिकाएं हैं, उनकी कीमत कम मत आंको। आदमी उनकी कीमत कम आंकता है। तो महात्मा जी ने कहा अगर तुम संतों से रिश्ता लगाए होते तो शायद समस्या तुम्हारे सामने न आती। संतों से दूर रह करके आदमी बाल बच्चे पैदा कर सकता है, कोठी बंगले बनवा सकता है, ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे प्रतिष्ठित हो सकता है, लेकिन संतों से दूर रह करके जीवन में शांति की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु कबीर ने इसे कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक साधे, एक को साध लो, सब सध जाएगा। एक क्या है? मन। जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी क्रिया योग हैं, जितने भी पूजा पाठ हैं, सब मन के लिए है। देसी कहावत में कहा जाए मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। मन निर्मल हो, इसी मन को निर्मल करने के लिए सारा क्रियाकलाप हो रहा है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। और क्या करोगे भजन? मन की तरंग को मारो, तो मन को साध लिए, सारा काम बन गया। अब मन को नहीं साधे तो, जैसे कमांडर है मिलिट्री के फोर्स, सेना को आदेश देता है तो सिपाही उसी प्रकार से कर्म करते हैं। इसी प्रकार से हमारा मन है कमांडर, हमारी इंद्रियां हैं सेना। जैसे कमांडर आदेश देता है वैसी इंद्रियां कर्म करती हैं। आदमी ताश खेलता है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, जिनमें 3 फोटो होता है, एक बेगम, गुलाम और बादशाह। जो बेगम से हार जाता है वह गुलाम बन जाता है, और जो बेगम से जीत जाता है वह बादशाह बन जाता है। तो कौन बादशाह नहीं बनना चाहता? सब बादशाह बनना चाहते हैं, लेकिन अपने को बस में नहीं करना चाहते। हमारी इंद्रियां यहां पे बेगम हैं। जो अपनी इंद्रियों से हार जाता है, इनके वशीभूत हो जाता है, वो गुलाम बन जाता है। और जो मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वो बादशाह बन जाता है। तो कौन बादशाह नहीं बनना चाहते? वास्तव में हम सब बादशाह हैं, लेकिन इंद्रियों के गुलाम हो गए, लोलुपता के गुलाम हो गए, जीप टटोरी में पड़ गए, गुलाम हो गए। इसी पर अरबी कवि ने कहा है सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सिर से पैर तक लिपटी हुई इच्छाओं के कारण हम गुलाम हो गए, अन्यथा अगर इच्छा से रहित होते हम खुदा थे।
हम परमात्मा थे। जिसे गुरु कबीर ने कहा, हो हुजूर ठाड़ कहत हूं, मैं तुम्हारे सन्मुख होकर कह रहा हूं, तुमको साहस दे रहा हूं, तुम हुजूर हो, सम्राट हो, तुम कहां भटक रहे हो। बोध ना होने के कारण आदमी भटकता है। क्यों? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, घर में धरी वस्तु ना सूझे, बाहर खोज जासी, पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवत हासी। अध्यापक बनना है, अध्यापक की पुस्तकों को पढ़ना होगा, अध्यापक का साथ करना होगा, और कौन से कोर्स तैयार करना होगा, कैसे कैसे क्या करना होगा। अब कोई सोचे हम विद्यालय में जाएंगे नहीं, हम कोर्स तैयार नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं देंगे, अध्यापक कैसे बनेंगे। हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों की संगत करना पड़ेगा। कौन सी दवा किस लक्षण में काम करती है, उसका सिस्टम क्या है, इसको जानना होगा। एक वकील बनना है, कानून की किताबों को पढ़ना होगा, सीन वकीलों का साथ करना होगा, तब तो बन पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम जीवन में शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो संतों का साथ करना पड़ेगा। वैसे वैरागवान ग्रंथ का अध्ययन करना होगा, वैरागी संतों का साथ करना होगा, और उनके सानिध्य में रहकर अपने समय को देना होगा, तभी हमारा मन निर्मल होगा। मात सुन लिए, पढ़ लिए, वो भी टिकेगा नहीं। जब संतों के सानिध्य में रहेंगे तब हमें कुछ उबोध हो पाएगा, तब वो टिकेगा। बिना सदा आचरण धारे न कथनी काम आती है, ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को नचाती हैं। तो संतों के घेरे में रहेंगे, उनके दिशा निर्देश का पालन करेंगे, तभी हमारा मन शांत होगा। और नहीं तो अनादिकाल से हमारा मन तो बहता ही जा रहा है, बहता आ रहा है, बह रहा है, बहता जाएगा, लेकिन उसको मोड़ना है। गुरु कबीर कहते हैं, अजहू लेव छुड़ाए काल से, जो करे सुरत संभाली। आज मैं तुम्हें मन की चंचलताओं से तुमको छुड़ा लूंगा, लेकिन शर्त है जो करे सुरत संभारी। अपने सूरत को, अपने लक्ष्य को या अपनी यादगिरी को तुम संहार लो। तोर मन चाहे नजर मुंह से जोर ले, लेकिन शर्त है क्या? चाय चुगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे, तोर मन चाहे नजर मुंह से जोर ले। तो मैंने उठाया था कि संसार विभिन्न विचारों का केंद्र है, अनेक प्रकार के विचारक हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन सबका जानने वाला, सबका मानने वाला ये जनैया जीव, जैसे गुरु कबीर ने जीव कहा है, सबके घटों में विराजमान है। जिस दिन इसको अपने आप का बोध हो जाएगा तभी हमारा बंधन छूटेगा, वरना इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता